गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भौतिक भूगोल पीटी के लिए भौतिक पीटी और ऑप्शनल मेन में भी फुल क्वेश्चन आ जाएगा। आज हम लोग कर रहे हैं नदी स्थलाकृति। इसके पहले किए थे हिमानी स्थलाकृति। तो नदी स्थलाकृति ग्लेशियर, इसी को कहेगा फ्लूवियल, इसी को फ्लूवियल लैंड फॉर्म। तो ये जो है जीएस में ओनली पीटी और ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक फुल क्वेश्चन है, जो बीपीएससी में अब फुल क्वेश्चन इससे अब नहीं आ रहा है। पिछले साल का क्या हाफ कर दिया है, तो फुल क्वेश्चन या F/2 फुल क्वेश्चन बट्टे ये भी दिमाग में रखना है, तो और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर F/2 पढ़ के जाएंगे तो कोई भी चीज पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल रखे हैं, तो पहला बात है कि दिमाग में रखें कि पीटी का मेन सिलेबस 3 तरह का सिलेबस हो गया। एक हो गया शुद्ध पीटी, दूसरा हो गया शुद्ध मेंस, और तीसरा होगा पीटी का मेन। तो जो पीटी का मेन है ना, उसको ओवर एम्फेसिस करेंगे। और चौथा हो गया का जीएस प्लस ऑप्शनल। तो जीएस प्लस ऑप्शनल में जो आपका कॉमन है, जैसे ये ऑप्शनल में कॉमन है, तो एक स्टेप आपको आगे सोचना है। जैसे पीटी आपका सुरक्षित हो गया तो मेन के बारे में सोचने लगेंगे, और जब मेन का पर्याप्त तैयारी शुरू हो गया तो इंटरव्यू का। ये नहीं कि शुरू से इंटरव्यू का नहीं करना है। अब इंटरव्यू का जो होता है 2 तरह का हो गया। एक हो गया प्रो स्टूडेंट, यानी ऐसा आप आंसर दे रहे हैं ना कि उससे टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा हो गया क्या, प्रो बोर्ड, यानी वो एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाया तो फिर अगला टॉपिक पे चला गया, उसका भी जवाब ठीक से नहीं दे पाया तो तीसरा टॉपिक पे चला गया, तो प्रो बोर्ड हो गया। और आपको जैसे पूछेगा क्या नदी है, क्या होता है जी बताइए, नदी क्या होता है। तो अगर एक सरल सटीक हर एक सब्जेक्ट में जो भी पारिभाषिक शब्द है, टॉपिक सब है, सबका एक सरल सटीक परिभाषा आपको अनिवार्य है। नदी सबको जानता है, लेकिन क्या परिभाषा है, वो एक सरल भाषा में। नदी किसी निश्चित ढाल पर, यानी ढाल इसका सुनिश्चित या सुनिश्चित है, निश्चित धरातलीय मार्ग पर। जैसे कोसी नदी है, तो पिछला 200 साल में 200 किलोमीटर अपना रूट चेंज किया है, लेकिन वो क्या है, कोसी प्रदेश में है, तो वो मार्ग परिवर्तन कर रहा है। लेकिन मोटा मोटी उसका क्या है, विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्राकृतिक रूप से, यही प्राकृतिक रूप के बदले क्या हो गया, कृत्रिम हो जाएगा, तब उसको नहर कहेंगे। जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी ऐसे आके गंगा में मिलती है, सोन नदी ऐसे आके गंगा नदी में मिलती है। तो यहां पर क्या किया, इसमें 2 डैम बना दिए, डेहरी डैम बना दिए और इंद्रपुरी 2 डैम बना दिए। अब यहां से इसी ढाल पर फिर नहर निकल गया। तो ये क्या होगा, ये नदी होगा, और ये होगा क्या, प्राकृतिक। सोन जो है वो प्राकृतिक रूप से ऐसे बह रही है, और यही क्या आर्टिफिशियल ढंग से बना दिए, तो ये क्या हो गया, नहर हो गया। तो प्राकृतिक रूप से रहेगा, ये कृत्रिम हो जाएगा तो नहर हो जाएगा, उससे प्रवाहित होने वाली जल राशि है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन मेन में पढ़ना है, जो पीटी का मेन है, तो उसको सरल सटीक, इसका कम से कम स्टार्टिंग स्मूथ रखिए, जो आपके लिए सुपाच्य रहे। एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं बहुत हाई फाई कर दिए, बहुत लोग करने की कोशिश करता है, और मेन के समय बहुत दिक्कत हो गया, और 15 दिन 10 दिन 12 दिन 8 दिन पहले पढ़ के छोड़े हैं, उसके बाद परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस, जो अपने प्रवाह के दौरान मार्ग के सैल का मतलब क्या हुआ, पत्थर, रॉक, ठीक है, चट्टान का अपरदन का मतलब क्या, कटाव, जो पढ़ चुके हम लोग। अपरदन करेगा तो उसको ढोएगा, इसको कहेंगे परिवहन। अब परिवहन करेगा तो अपरदन के बाद क्या, कहीं ना कहीं इसको पटकेगा, तो जहां जमाव होगा उसको कहेंगे निक्षेप करती है। नदी के अपरदन कार्य में अपघर्षण, सन्नी घर्षण। अपघर्षण का मतलब क्या हो गया, अपने मार्ग से घर्षण, अपने मार्ग से घर्षण। सन्नी घर्षण का मतलब क्या, आपस में घर्षण, यानी 2 पत्थर ऐसे से टकरा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सन्नी घर्षण।
और वो नीचे या बाएं दाएं कहीं रगड़ खा रहा है घाटी से, तो उसको कहेंगे का सन्नी घर्षण। ग्रहिकायन कैविटेशन, ये होल रहेगा, आगे आएगा ये ग्रहिकायन। जलदाब हाइड्रोलिक प्रेशर, यानी कोई होल है नदी के किनारे जो है चूहा का बना हुआ एक होल है, इसमें क्या था, हवा भरा हुआ था। जब हवा भरा था तो इस पर दबाव बहुत कम था, लेकिन ये क्या हुआ, जब पानी भर गया, इसमें जब पानी भर गया तो इसमें दबाव में वृद्धि हो जाएगा, और कभी कभी क्या पानी का प्रवाह ऐसे मार रहा है जैसे समुद्र के किनारे, तब क्या हो, ये बम की तरफ फट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको कहेंगे जल दाब। जहां वायु दाब था वहां अब जल दाब हो गया। जल दाब में भी अगर दबाव ज्यादा बढ़ गया तो ब्लास्ट कर जाएगा। वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपरदन महत्वपूर्ण है। अब हर एक रासायनिक अपक्षय ये क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, कार्बोनाइजेशन वगैरह नहीं लिख पाएंगे हम। नदी आर्थिकी, नदी अपरदन क्षमता, नदी के वेग का वर्ग होता है, का समानुपाती होता है, यानी नदी का वेग अगर दुगना हो जाए तो अपरदन क्षमता क्या हो जाएगा, अपरदन क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगा। नदी स्थलाकृतियों, नदी स्थलाकृति के 3 अवस्था है। पहला क्या हो, जैसे आदमी का होता है जी, आदमी का होता है युवा अवस्था, किशोरावस्था या युवा अवस्था। तो उस समय क्या होता है, डायनेमिज्म रहता है। तो हम लोग के जमाने में तो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह, बैडमिंटन खेलते थे। अब जगह नहीं है तो अब बाइक पर डायनेमिज्म दिखाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके बाइक चलाते, लहरिया कट। तो उसमें क्या हो गया, उसमें मोटापा नहीं है, भी बच्चा है तो यंग है तो मोटापा नहीं है, तो उसके चलते सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा रहता है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो गया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, इम्बैलेंस है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस तरह से आदमी का होता है युवा अवस्था, उसी तरह से जब नदी पर्वत में बहेगा, जैसे हरिद्वार से ऊपर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, पर्वतीय अवस्था। इसमें नदी का ढाल बहुत तेज रहेगा, ढाल के साथ साथ प्रवाह। इसमें नदी जल के तीव्र ऊर्ध्वाधर अपरदन, यानी नीचे काट रही है नदी जो है, इस अवस्था में उसका अपना बेस काट रही है। इससे नदी घाटी गहराई में निरंतर वृद्धि होता है। तो इसमें नदी घाटी जो है लगातार गहरा होता जाएगा। इस अवस्था में महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा। तो पहले क्या करना है, कंदरा या गॉर्ज, ये नहीं होगा जी, ठीक है, GORGE। तो पहले तो होगी कंदरा या गॉर्ज, हिंदी में भी गॉर्ज याद रखेंगे। ये किस चीज से बनता है, हिमानी से या नदी से या काष्ठ स्थलाकृति या मरुस्थल या सागर तरंग से। तो पहले तो आपको ये जान लेना है। फिर गॉर्ज हुआ क्या, तो गॉर्ज हुआ का परिभाषा, नदी के तीव्र ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अपरदन से विकसित भी आकार की घाटी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले भी आकार पकड़ लेंगे जी। पहले क्या होगा, भी आकार की घाटी, नदी से सीधा सीधी क्या, नदी से बना भी आकार की घाटी, तब उसका पूरा डिटेल करेंगे। और अगर ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड, फ्रेम बाय फ्रेम, सेंटेंस बाय सेंटेंस याद करने का जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, अगर ज्योग्राफी नहीं है तो कंदरा क्या हुआ, नदी से बना हुआ भी आकार की घाटी। लेकिन ये कंपलसरी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया भी आकार की घाटी। देखिए ये जो है, ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी है, और यहां गाड़ी नजर आ रहा ना, तो ये क्या, बिल्कुल भी आकार की घाटी है, बिल्कुल भी आकार की घाटी है। तो ये क्या हुआ, ये भी आकार की घाटी, और ये बाढ़ का समय, यहां देखिए गाड़ी है, और ये जो वनस्पति है ये क्या है, विषुवतरेखीय वर्षा वन, विषुवतरेखीय सदाबहार वर्षा वन। तो इसमें क्या, जमीन नहीं नजर आएगा जी कहीं।
तीस्ता नदी है सिल्लीगुड़ी से या एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटोक जाएंगे ना, तो रास्ता में बाएं दाएं ये तीस्ता नदी मिलेगा। तो देखिए इससे इसका आकार समझ सकते हैं, पेड़ का या नदी का रिलेटिव साइज। तो ये खूबसूरत नजारा आपको मिलता जाएगा, और चलते हुए गाड़ी से आपको फोटो खींचना पड़ेगा। दूसरा हो गया कैनियन, ठीक है, कैनियन। तो ये क्या हो गया, ये सीधा सीधी क्या हो गया, आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी। तो पहले काम चलाओ करेंगे, पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो पहले एवरेज स्थिति में लाना है, फिर धीरे 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 क्या करेंगे, इनरिच करेंगे। और परीक्षा के पहले आपको चाहिए, और केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है, सैकड़ों नहीं, हजारों तरह का क्वेश्चन है। तो सबका प्राथमिकता देते तो पहले क्या है, पहले फैमिलियर स्टेज, फिर उसको कंट्रोल करने लगे, समझ गए, बात समझ गए तो क्या कॉन्फिडेंस आ गया, फिर काम चलाओ, और अंत में आदर्श, जो परीक्षा के लिए आदर्श है, जैसे पीटी के लिए अलग आदर्श है, मेन के लिए अलग आदर्श है। तो क्या होगा, ये शुष्क पर्वतीय प्रदेश यानी ड्राई माउंटेनस सीजन, यानी वर्षा कम हो रहा है जी किसी भी कारण से, में नदी घाटी के आधार पर अल्प जल, तो शुष्क का मतलब क्या हुआ, अल्प जल द्वारा निरंतर केवल ऊर्ध्वाधर अपरदन करने से विकसित आई आकार की अत्यंत गहरी और संकीर्ण घाटी। तो ये क्या था, किसी जमाने में ऐसे था ये घाटी। अब ये पानी जो है धार बहुत तेज है जी, तब क्या हुआ, ये काटी, फिर काटा, इधर से कटाव बंद है, इधर से कटाव बंद है, ये केवल नीचे काट रही है। तब क्या हो गया, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपको जाइएगा कहाँ, देहरादून। तो देहरादून में, ठीक है, देखिए देहरादून में जाइएगा तो गुच्ची पानी इसको कहेगा, जूम होगा, जूम हो, ठीक है, गुच्ची पानी। देखिए यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, तो देहरादून टाउन में है, रॉबर्स केव, ठीक है, रॉबर्स केव या वीडियो भी इसका मिल जाएगा। और जब भी देहरादून जाए तो टाउन में ही है जी। तो हम लोग होटल वाला बोला ना कि दो पहाड़ के बीच में नदी बहता है, तो पहाड़ के बीच में तो गौर जो देखे थे उस तरह का हो गया, लेकिन ये कैनियन देखने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा हिमालय में। लेकिन अगर देहरादून जा रहे हैं तो निश्चित देखिएगा। देखिए यहाँ पर आदमी लोग है, चलिए आगे देखते हैं इसको। इसमें मेरा भी फोटो है, तो पब्लिक लोग आ रहा था, देखिए। और ये शिवालिक हिमालय है जी, ये शिवालिक हिमालय है। तो इलाहाबाद के स्टूडेंट लोग था, तो बातचीत किए। देखिए इसमें जो है शिवालिक हिमालय का ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हो रहा है, पत्थर जो है इसमें मिट्टी रेत के बीच में पत्थर रहेगा। महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय लघु हिमालय के अपरदन, जमाव और सुदृढ़ीकरण से बना हुआ है शिवालिक हिमालय। देखिए ये जो है शिवालिक हिमालय, ये हो गया। तो नजर आ रहा है, इधर देखिए, इधर तो नहीं पता चल रहा साफ साफ, लेकिन यहाँ पर जो है पत्थर साफ साफ पता चल रहा है। देखिए ये हो गया का लैंडस्लाइड, वर्षा विश्व, देखिए वर्षा बनो। ये हो गया आपको कैनियन। जबलपुर जाइएगा तो वहां धुआंधार, जबलपुर टाउन से 10-12 किलोमीटर है। जब भी जबलपुर भी जाइएगा तो अनिवार्य तक घूम लीजिए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है जी। ये मार्बल वैली है, ये जो है मार्बल वैली है। और यहाँ ये हो गया वाटरफॉल, जो है धुआंधार वाटरफॉल है। बहुत सारा सिनेमा मोहनजोदड़ो का देखिएगा, ऋतिक रोशन ने मगरमच्छ को मार रहा है, तो यही प्रकार का सीन है ये। देखिए ये, तो ये बरसात में तो बंद रहता है बोटिंग, लेकिन बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। देखिए ऋतिक रोशन का सीन यहां पर है। ये सब क्या देख रहे, सबका लेयर ऐसे से है, तो डिपोजिट हुआ ऐसे 1 2 3, लेकिन कंप्रेस होते होते देख रहे सबका डायरेक्शन कैसे है। तो ये डायोस्ट्रोफिक कहलाएगा। ये हो गया क्या, ग्रैंड कैनियन, अमेरिका कोलोराडो रिवर। ये
320 किलोमीटर लंबा एरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन कोलोराडो नदी पर है, यूएसए। तो ये सब फिगर बहुत सारा आपके अवेलेबल है, वो सब देखते रहिए। आप देखिए बोट चल रहा है, देखिए ये साउथ इंडिया का कोई है नदी, वहां पर एक आईसेप्ड, इधर से भी है और इधर से भी आईसेप्ड। तो एक पूरा आईसेप्ड वैली है। देखिए आंध्र प्रदेश का है जी, ये देख रहे पूरा खड़ा है एकदम, जो है ये वर्टिकल है। तो बिहार में जो नदी गंगा वगैरह रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गंगा वगैरह में देखेंगे तो ठीक है ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एकदम आईसेप्ड कैनियन हो गया। ये हो गया जबलपुर, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जल गर्तिका, यही होगा ग्रहिकायन, जो पढ़ रहे थे हम लोग, ग्रहिकायन इसी को कहेंगे। ग्रहिकायन प्रक्रिया द्वारा बनेगा। नदी मार्ग के भ्रंश, भ्रंश का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट, ठीक है। इंग्लिश में कहेगा इसको फॉल्ट, दरार। संधि, संधि का हो गया ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हो गया ना, दो हार्ड रॉक हो, दो हार्ड रॉक हो, ठीक है। और इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में जो है कोई सॉफ्ट रॉक होगा, ये सॉफ्ट रॉक है। तब इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट या संधि में। जैसे ये क्या हुआ, ये ऐसे था पहले, इसमें कंकड़ पत्थर ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे। अब इससे जब पानी आया ना, तो पानी घुस के ऐसे निकल गया, तो यहां पर क्या भंवर बन गया। तो नदी मार्ग के भ्रंश, दरार व संधियों में साइल खंड यानी पत्थर का टुकड़ा, कंकड़ पत्थर, ठीक है, युक्त जल भंवर के घर्षण से विकसित बेलना आकार खड्ड है। तो रफ क्या हो गया, नदी द्वारा विकसित बेलनाकार खड्ड, और ये पर्वतीय स्थिति में होगा, प्रदेश में होगा। इसी प्रक्रिया को ग्रहिकायन कहेंगे, इसी प्रक्रिया को ग्रहिकायन या कैविटेशन, ग्रहिकायन या कैविटेशन कहेंगे। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया वाटरफॉल। तो वाटरफॉल भी हम लोग पढ़ना है। देखिए वाटरफॉल, जब कई, एक वाटरफॉल, दो वाटरफॉल, तब इसको कहेंगे रैपिड। ये मेरा फोटो खींचा हुआ है जी, ठीक है। जब ये कई रहेगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, रैपिड। एक वाटरफॉल, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते चला आया हम लोग के पैर के पास, पुल के पास, तो ये क्या हुआ, रैपिड। और ये देखिए कैसे, सिक्किम का ही फोटो है। देखिए ये हो गया उसी का वाटरफॉल। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका देहरादून का। तो इसमें क्या है, नदी बह रही है, इसको देखिए आर्टिफिशियली बना दिए हैं लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल है ये, इस पर पैर रख के आप चल सकते हैं। तो इससे क्या हो गया आपको लाभ, इससे लाभ हो गया एक पर्यटक। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे ना, तो पूछा ड्राइवर साहब कि सर नहाइएगा भी, तो नया जगह में थोड़ा सा सबसे बचना चाहिए, अजनबी जगह में बचना चाहिए। तो हम लोग कपड़ों पर लेके गए नहीं नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुरक्षित नहाने का व्यवस्था किया हुआ, और इस पर आप चलते हुए फोटो खिंचवा सकते हैं। तो नेचर और थोड़ा सा आर्टिफिशियल, 50% नेचर और 50% आर्टिफिशियल, शास्त्र धारा इसको कहेगा। तो यहाँ पर क्या खूबसूरत नजारा मिलता है, मछली सब जंप करते रहता है जी। अब आएगा वाटरफॉल, ठीक है, अवनमन कुंड, और उसी का हो गया जी पोर्ट होल में अवनमन कुंड, प्लंग पुल, 6-7 मीटर, 7 मीटर रफ याद रखिए, 7 मीटर से अधिक गहरे जल गर्तिका है। तो इस सब एरिया में क्या हुआ, कहीं झरना होना है तो वहां का लोकल लोग बोलेगा ना उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग में जो लोग पढ़ते रहता है तो लोग कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जिधर मना किया उधर ही चला गया, तब क्या हुआ, पोर्ट होल में फंस जाइएगा, प्लंग पुल में फंस जाएगा, फिर मौत हो सकता है। वाटरफॉल तो बिहार में ककोलत है एक जी, और रोहतास जिला में कई है। नदी प्रवाह मार्ग में भ्रंश, भूमि उत्थान दूसरा कारण हो गया। तीसरा का शैल कठोरता में अंदर, जो अभी हम लोग देखे थे नर्मदा वाला जी, अंतर, पठार के नुकीले किनारा आदि कारणों से विकसित धरातलीय अंतर पर
नदी प्रवाह नदी जल प्रवाह को, यानी ये ऐसे था, ठीक है, ये हार्ड रॉक था और इधर क्या हो गया, इधर सॉफ्ट रॉक था। अब नदी किसी जमाने में जो है, नदी किसी जमाने में ऐसे प्रवाहित होती थी, तब क्या हुआ, इसको काटना शुरू की, ये जो है सॉफ्ट रॉक तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से काटना शुरू की तो फिर क्या हुआ, आज के डेट में ये ऐसे बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जल प्रपात, वाटरफॉल। ये देख रहे हैं कठोर शैलों में अंतर, यहां कठोर है, इधर मुलायम है। या क्या हो सकता है, ये भूमि उत्थान, जैसे ये एरिया में ऐसे नदी बह रही थी, ऐसे बह रही थी, ये उठ गया या ये बैठ जाए। तो यहां पर क्या, ये पार्ट जो है पटना, मान लीजिए पटना हो गया, तो पटना से ऊपर वाला पार्ट या तो उठ जाए या बैठ जाए, तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, ऐसे। तो फिर यहां पर वाटरफॉल का निर्माण हो जाएगा। देखिए, एक फिगर बना देना है, ज्योग्राफी ऑप्शन रहेगा तो जीएस में, ठीक है, ये स्थिर है, ये बैठ गया, या ये उठ गया, वो स्थिर है। तो उतना फिगर सबका नहीं बना सकते हैं जी, तो थोड़ा सा बचना है। ये हो गया रैपिड, तो रैपिड या छिप्रिका, रैपिड या छिप्रिका नदी प्रवाह मार्ग में क्रमिक क्षैतिज कठोर मुलायम चट्टानों की उपस्थिति के कारण जल प्रवाह का क्रमिक स्वरूप है। तो ये क्या हुआ, परिभाषा सरल क्या हो गया, जल प्रवाह का क्रमिक स्वरूप है। तो उधर देखे थे अभी हम लोग, तो यहां पर क्या, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो ये क्या हुआ, यहां से पानी ऐसे गिरा, फिर आया, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा। तो उधर फोटो देखे थे रैपिड का, देखिए ये क्या, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है जी, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ठीक है, एंजल वाटरफॉल, नॉर्थ साउथ अमेरिका में है, और निका नदी की सहायक नदी है ये। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जी एंजल, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, तो उतना डाटा याद करने का जरूरत है। 1 किलोमीटर यानी 900 मीटर से अधिक और 1000 मीटर से कम। तो ये सब नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। देखिए, तो ये सब फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मोबाइल पे डाउनलोड कर लिए, होली में भेजते रहिए सबको, इसी में रंग घोल देंगे। लटकती घाटी, तो ये क्या, हिमानी में भी पढ़े थे जी, ठीक है, हैंगिंग वैली, नदी गहरी प्रधान घाटी में लटकती सहायक छिछला घाटी है। ये रिवर में भी हो जाएगा और ग्लेशियर में भी, और ये ग्लेशियर में भी। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे, तो इसमें क्या हो गया, ये एक ऐसे घाटी है नदी, और दूसरा हो गया क्या, नदी घाटी ये हो गया ऐसे। इसका पानी ऐसे गिर रहा है। ये दामोदर हो गया, ये देख सकते हैं आप, रजरप्पा जाने पर ये मिलेगा जी। ये दामोदर नदी हो गया, और ये हो गया क्या, रजरप्पा नदी, रजरप्पा नदी, और यहां पर मंदिर है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी सहायक नदी है, दामोदर की ये रजरप्पा सहायक नदी है। इसमें बहुत कम पानी आ रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है, तो इसका अपरोधन क्षमता बहुत कम रहेगा। इसका जो है अपरोधन क्षमता बहुत कम है, और इसका अपरोधन क्षमता ज्यादा है। तो क्या 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ये इतना हो गया, लेकिन ये और नीचे चली जाएगी। तो यहां से अगर देखेंगे हम लोग नाव पर से, तो हमको ऐसे नजर आएगा, ऐसे। तो यहां से देखेंगे ना तो ऐसे नजर आएगा घाटी, यानी ये दामोदर नदी पे नाव पर हम लोग हैं, और ये रजरप्पा नदी देख रहे हैं तो ऐसे। तो इस घाटी को क्या कहेंगे, लटकती घाटी। एग्जैक्ट नहीं अर्थ बैठता है, ठीक है, जैसे पेड़ पर बंदर लटका रहता है उसी तरह से हो गया। देखिए ये फिगर आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया सहायक नदी, ये हो गया सहायक, और ये क्या सहायक हो गया, और ये हो गया क्या
प्रधान नदी। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया लटकती घाटी। तो ये फिगर परीक्षा हॉल में बनाना है, और ऐसे जीएस के लिए भी पढ़ते रहेंगे। देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया इधर से नदी आ रही थी, ये क्या प्रधान धारा, और ये क्या सहायक। तो ये जो घाटी हो गया, ये जो घाटी हो गया, ये क्या हो गया, ये जो घाटी है, ये जो घाटी है, ये क्या हो गया, यहां से देख रहे हैं हम लोग तो ऐसे नजर आ रहा, लटकती घाटी। देखिए खूबसूरत नजारा है। ये क्या प्रधान नदी, और ये हो गया लटकती घाटी। ये अब आया मैदान। तो मैदान का मतलब गंगा नदी को ले लेंगे जी। तो ये क्या, गंगा नदी क्या हो गया, हरिद्वार के ऊपर जाएगा ना, ऋषिकेश मिलेगा। तो हरिद्वार सब आगे बढ़ेगा तो फिर देहरादून मिलेगा। तो हरिद्वार के ऊपर क्या है, पर्वतीय अवस्था या युवा अवस्था। और ये क्या हुआ, मैदानी अवस्था। हरिद्वार से लेके राजमहल की पहाड़ी तक मैदानी अवस्था माना जाता है इसका। तो मैदानी अवस्था को क्या कहेंगे, प्रौढ़ा अवस्था। तो 20 से 60 साल आदमी का जो है, 20 से 60 साल ये एस्टेब्लिशमेंट वाला फेज रहता है, 20 से 60 साल वाला। इसमें क्या हो गया, इसमें नदी जो है, इसमें ऊर्ध्वाधर अपराधन में कमी आ जाएगा। ये मैंने पटना दिमाग में रखे, बिहार। ये क्या होगा, बिहार दिमाग में रखे। बिहार में गंगा नदी, गंगा माता, ठीक है। तो नदी को भी हम लोग माता बोलते हैं। ये समायोजन हो गया, मानव भूगोल हो गया। ऊर्ध्वाधर अपराधन में कमी आएगा, यानी पटना में नदी, गंगा नदी जो है वो नीचे नहीं काट रही है, वो क्या कर रहे, साइड में काट रही है। क्षैतिज अपराधन में निरंतर वृद्धि होता है। इस अवस्था के महत्वपूर्ण स्थलाकृति जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन। तो जहां ज्योग्राफी में पंख या पंखा जो होता है जी, तो वो ऐसे वाला पंखा, ताड़ का जो पंखा होता है ना, ऐसे से करते रहता है लोग, मैकेनिकल एनर्जी से भी चलता है। तो दिमाग में रखना ना कि ये जो है बिहार में अभी भी चलता है गांव वगैरह में, तो ताड़ का ऐसे वाला पंखा, ठीक है। तो ये अच्छा हवा देता है। अब तो बिजली का बहुत सुविधा हो गया, तो इसका भी बिजनेस फ्लॉप हो गया है। तो ये क्या हो गया, नदी के पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान नदी मलबा का अर्धचंद्राकार, यानी आधा चंद्रमा, यानी ये आधा चंद्रमा हो गया, टीला निक्षेप है। इसका फिगर देखिए, ये फिगर परीक्षा हॉल में बनाएंगे या जीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है, ये सब मलबा जो है ऐसे बन गए। तो ये क्या हुआ, ये नदी ऐसे आ रही थी, यहां पर क्या हुआ, ये सब मलबा का ऐसे चंद्राकार बन गया, फिर नदी ऐसे निकल गई। तो यही क्या हुआ, जलोढ़ पंख, इसी को कहेंगे जलोढ़ पंख। गिरिपदीय, तो गिरि का मतलब क्या होता है, गिरि का मतलब होता है पर्वत। गिरि का मतलब हो गया पर्वत। अब पद का मतलब क्या हो, पद का मतलब हो गया पैर। तो यानी पर्वत या पहाड़ के जड़ पर क्या हुआ, जलोढ़ मैदान। पिडमॉन्ट, ये ज्योग्राफी में बार बार आएगा जी। एलुवियल प्लेन, कई जलोढ़ पंखों के मिलन से निर्मित मैदान है, जैसे हिमालय व सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलन स्थल पर भावर प्रदेश है। तो ये देखिए, ये मेरा फोटो खींचा हुआ है। तो ये बर्फीला एरिया का है, और ये जो है नदी तो नहीं है, बर्फीला एरिया है। तो ये जो हो गया, ये आदर्श जो है, ये जो है आदर्श क्या हो गया, ये हो गया ताड़ का पंखा हो गया जी, ठीक है। और इसमें जो घास टाइप का लग रहा है ना, ये सब विशाल पेड़ है। उसी तरह से देखिए इधर भी एक है,
यहां भी क्या है, ये नॉर्थ सिक्किम का फोटो है सब। इधर भी है, इधर भी है। और देखते हैं फोटो, देखिए अब देखिए इस फोटो में क्या हो गया, इस फोटो में सब मिल गया जी। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है ये इससे मिल गया, ये है, ये है, ये है, ये है, सब क्या हो गया, सब मिल गया। तो ये क्या हुआ, इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे गिरिपदीय। और यहां देखिए बादल आना शुरू हो गया। तो जिस रूट से जा रहा है ना, चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर है, उसी रूट से आना था हम लोग को। तो पूरा लौटते समय पूरा बादल छा गया, बारिश होने लगा। देखिए हम लोग का जो ऊंचाई पर है ना, तो रोड के किनारे पत्थर सब है। तो गिरिपदीय हो गया मिलके। देखिए यहां साफ विजिबल है, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया गिरिपदीय। गिरिपदीय जलोढ़ मैदान नजर आ रहा है साफ, सब नजर आ रहा है। देखिए बर्फ का पहाड़ शुरू हो गया जी, ठीक है। पूरा रास्ता ऐसे 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 करके जा रहा था, माथा खराब हो गया, रोक दीजिए ड्राइवर साहब, यही से हम लोग फोटो खींच लेते हैं। नहीं सर, गाड़ी तो नहीं रोक सकते ना, सिंगल लेन है। तो फिर ऊपर जाना ही पड़ा हम लोग को। तो इंडिया से चाइना का युद्ध का संभावना बन रहा है। तो यहाँ रोड जो है, अभी आएगा फोटो, तो रोड का 4 महीना पहले बना था। तो युद्ध करना है तो आपको तैयारी भी करना है, यूपीएससी देना है तो पूरा पर्याप्त तैयारी होगा तब पीटी देंगे। ये नहीं कि सब फॉर्म भर रहा है। बिहार में क्या होता रहा, सब लोग फॉर्म भर रहा, हम भी भर दे रहे हैं, सब लोग दिया ना तो हम भी दे दे रहे हैं। एक स्टूडेंट थी तो वो क्या हुई, बोले क्या जी 5-6 साल पहले हाँ यूपीएससी का फॉर्म भर दिए हैं। तो हम बोले ठीक है, क्वेश्चन बताइए, 4-5 क्वेश्चन बताए, कोई जवाब नहीं दे पाई। तो ना मम्मी पापा बोले ना एक बार दे के देखो। तो दे के देखो क्या, लॉटरी थोड़ा है कि कहीं हनुमान पूजा कर लिए हनुमान मंदिर में तो क्वेश्चन लड़ जाएगा। एक सीमा है, पढ़ाई प्राप्त आपको होना चाहिए। तो गिरिपदीय हो गया। देखिए लौटते समय जो है पूरा बारिश होने लगा, बादल कैसे छा गया है, पूरा बादल छा गया है। देखिए वही है। अब आ गया विसर्प। तो जहां हिंदी में सुविधा होगा ना, हिंदी में पहले करेंगे जी, जहां इंग्लिश में सुविधा होगा इंग्लिश में करेंगे। विसर्प का मतलब क्या हो गया, विसर्प का मतलब हो गया सर्प। ये क्या हुआ, सर्प। तो क्या हुआ, सर्पाकार, सर्पाकार नदी मार्ग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेंडरिंग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेंडरिंग। तो विसर्प सर्पाकार होगा। नदी द्वारा अपने मार्ग के अवतल, अवतल का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव। अवतल हो गया क्या, हाँ कॉनकेव, कॉनकेव ढाल पर अपरदन करने तथा उत्तल, उत्तल का मतलब क्या हो गया, उत्तल का मतलब हो गया कॉन्वेक्स, ढाल पर निक्षेप करने से नदी मार्ग सांप की तरह सर्पाकार या सर्पिलाकार हो जाता है, इसे विसर्प कहते हैं। फिर क्या हुआ, गोखुर या छाड़न झाल या चाप द्वीप या एक्सबो लेक। बिहार में इसको, नॉर्थ बिहार में इसको बोलते हैं चौर, चौर। तो दरभंगा टाउन में जाइएगा तो 3 ठो बड़ा बड़ा लेक है। तो ये क्या हुआ, ये छाड़न झील है। लेकिन वहां का जो लोग है वो बताते हैं क्या कि ये जो है एक राक्षस था जो एक रात में 3 झील बना दिया। तो बागमती का छाड़न झील है, काफी गहरा है। नदी द्वारा त्यागे मुहाने पर निक्षेप से निर्मित झील है। तो ये दोनों एक सेट हुआ जी। जब पढ़ेंगे तो पहले विसर्प आएगा तब छाड़न झील आएगा। देखिए ये क्या हुआ, ये नदी है ऐसे। तो किसी समय क्या था, किसी समय ये ऐसे बहती थी, ऐसे बहती थी। तो ये क्या हुआ, ये हो गया,
यहां से आप देख रहे हैं, तो यहां से आप देख रहे हैं तो क्या हुआ, कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेव या अवतल। तो यहां पर क्या करेगा ना, यहां पर अपरोधन होगा जी, अवतल हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर अपरोधन होगा। और ये क्या हो गया, ये ढाल, ये हो गया क्या, उत्तल, उत्तल या कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा ना, डिपोजिट होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर निक्षेप या डिपोजिट या जमा होगा। उसी तरह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर इरोजन होगा, कटाव होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कटाव होगा, यहां पर डिपोजिशन होगा। तो यही लंबे समय में क्या होगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या था, हल प्राकृतिक रूप से नदी ऐसे बह रहा है, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, अब फिर ये मिल जाएगा जी, ये जो है करते करते क्या, ये मिल गया और यहां डिपोजिट हो जाएगा यहां पर। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपोलेक या गोखुर झील। तो ये जीएस में भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और ऑप्शनल में तो क्या है, ज्योग्राफी में क्या, ये सब क्वेश्चन में 50% मेन का जब दीजिएगा तो 50% समय आपको फिगर बनाने में हो जाता है। तो लिटरेचर लिखने के तुलना में आसान होता है। और नंबर भी क्या आपको 70% से 80% तक आ जाएगा अगर सचित्र आदर्श करें। और परीक्षा के समय क्या हुआ, जब पढ़ते पढ़ते थक गए, पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, या कोई गेस्ट आ गया, आपको पढ़ने का मूड तो है लेकिन गेस्ट आ गया, दोस्त आ गया, तब क्या हुआ, देखो तुमको बताते हैं, तो फिगर बनाना शुरू किया। लिटरेचर तो संभव नहीं है, लेकिन फेस्टिवल आ गया, लिटरेचर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिगर बना रहे हैं। अब ये क्या, दोस्त को समझा दिए, अगर उसके काम का है तब तो ठीक है, नहीं तो काम का अगर नहीं है तो फिर देखिए एरिया छोड़ देगा। ठीक है, क्या जब जाते हैं तो पढ़ाने लगता है हमको, ये सब हमको थोड़ा पढ़ना है, एरिया छोड़ देगा, फिर आपका सुचारू ढंग से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो ये सब भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट का ये भी पार्ट है। देखिए, ये भी मेरा फोटो खींचा हुआ है जी।